श्री शिवाय नमस्तुभ्यं साथियों। हर हर महादेव। जिस बेलपत्र को आप मंदिर से लाते हो, जिस प्रसाद को आप मंदिर से लाते हो, वह अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है। गुरुजी के ज़िले में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नियम था हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे। और गुरुजी का भी हर महीने का नियम था कि वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे। उनका नियम था गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते शाम के समय बाबा को राजभोग कराते। खूब पैसा था, खूब सत्ता थी। जितनी बार आते आधा पीपा, एक पीपा, आधी बोरी, एक बोरी का राजभोग लगाते। फिर गिरिराज जी में बोरी या पीपे से राजभोग लगता है। काम भी उनका अच्छा चलता था। 6-8 महीने परिक्रमा की। गुरुजी भी परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार कम होने लगा। एक जगह का व्यापार बंद हुआ, दूसरी जगह का व्यापार बंद हुआ। पूछड़ी के लोटे के पहले मुकुटशिला थी, वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे और वो भैया निकले जा रहे थे और पति पत्नी दोनों रो रहे थे। गुरुजी ने पूछ लिया, भैया आप कौन हो और क्यों रो रहे हो। वो भी गिरिराज दादा की शरण में। जब व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में रहता है, भोलेनाथ की शरण में रहता है, तो उसकी आंख में आंसू आना नहीं चाहिए। क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। अरे महाराज बहुत दुखी हैं। क्या हो गया। हर महीने आते थे, बाबा बहुत सुनता था, अब कुछ बचा ही नहीं। भगवान को हम भोग भी नहीं लगा पा रहे। गुरुजी ने कहा, विनती करो, बाबा से ऐसा समय क्यों लाए। दुख दिया है आपने, सुख भी आप ही दोगे। महाराज जी विनती तो हम हर बार करते हैं, फिर ये दशा क्यों। गुरुजी ने पूछ लिया, क्या करते हो यहाँ आकर। उन्होंने कहा, सुबह ट्रेन से आते हैं, स्नान आदि करके, पूजा अर्चना करके, दूध चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर, परिक्रमा करके, अंग वस्त्र पहनाकर, शाम के समय बाबा का कुनवाड़ा करके दूसरे दिन निकल जाते हैं। अब इसमें क्या गलती हो रही है ये पता नहीं। बेलपत्र हो, प्रसाद हो या माला, यदि इनका अपमान हो तो व्यक्ति को रोना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि हमने कहीं पढ़ा था प्रसाद का अपमान कहीं होता है तो आपको भोगना पड़ता है। नहीं गुरुजी, हम तो अपमान नहीं करते हैं। प्रसाद घर ले जाते हैं। घर ले जाकर क्या करते हो। प्रसाद रिश्तेदारों को बांट देते हैं। गुरुजी ने पूछा, प्रसाद कितने दिनों तक चलता है। वो डब्बे में रखा रहता है, फिर फ्रिज के अंदर। गुरुजी ने पूछा, कितने दिनों तक रखा रहता है। बोले, कभी कभी तो 2 महीने हो जाते हैं फ्रिज में रखे हुए। गुरुजी ने पूछा, फिर वो 2 महीने पुराना प्रसाद तुम्हारी बहुएं खाती है क्या, तुम्हारी पत्नी खाती है या तुम्हारे बेटे खाते हैं, क्या करते हो उसका। उन्होंने कहा, हमारी बर्तन मांजने वाली आती है, उसको दे देते हैं। आज के समय में बर्तन धोने वाली को नहीं पता कि ये प्रसाद है। उसने तो मिठाई सोची और घी की गंध आई और ले जाते पटक दी। इसमें काम वाली का दोष नहीं है, दोष आपका है। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद का अपमान परमात्मा सहन नहीं कर सकते। दूसरी बार जब वो परिक्रमा करने आए तो गुरुजी के बारे में पूछ रहे थे। 2-3 महीने बाद मिले। उन्होंने बताया, गुरुजी गलती हमसे हुई है। वो प्रसाद हम फेंक देते थे, हमारी काम वाली बाई को देती थी, वो उस प्रसाद को खाती नहीं थी, उसको फेंक देती थी। गलती हमसे हुई है गुरुजी, इसके लिए हम क्या करें, क्षमा कैसे मांगे, सॉरी संबोधन क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यदि आगे से ये गलती हमसे ना हो। गुरुजी ने कहा, बस इतना ध्यान रखना कि आगे से ये गलती आपसे ना हो। किसी को प्रसाद दे तो स्लिप लगा कर दे कि 2 दिन में इस प्रसाद को खाकर ख़त्म कर दे। तो आप भी ध्यान रखिए, यदि आप मंदिर से प्रसाद लेके आते हैं तो उस प्रसाद को आपको जल्द से जल्द खाकर ख़त्म कर देना चाहिए। यदि आप प्रसाद का अपमान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।